क्या आप भी सोचते हैं कि आपका करियर क्यों थम सा गया है? क्या आपके सपनों को भी सच बनाने में फॉलो योर पैशन ने आपको ठगा है? आज हम आपको एक ऐसी ब्लॉकबस्टर किताब की समरी बताएंगे जो आपके करियर के रूल्स को रिसर्च करने में मदद करेगी। सो गेट रेडी फॉर अ माइंड बेंडिंग रेवोल्यूशन। हेलो लिसनर्स, आज हम बात करेंगे सो गुड दे कांट इग्नोर यू नाम की एक बुक, जिससे आपके करियर को नई दिशा दिखेगी। कल न्यूपोर्ट की इस इंटरेस्टिंग सी डिस्कवरी में हम पुरानी सक्सेस के प्रिंसिपल्स को छोड़कर करियर कैपिटल के इंपॉर्टेंस को जानेंगे। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है जो दिखाती है कैसे सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ जी सकें। चैप्टर 1, डू नॉट फॉलो योर पैशन। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन क्या ये सच है? स्टीव जॉब्स, जो खुद पैशन को फॉलो करने के लिए प्रसिद्ध हैं, शुरुआत में कंप्यूटर से प्यार नहीं करते थे। उनके लिए ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया था। पैशनेट होने का असली जुनून उन्हें बाद में चढ़ा। करियर में पैशन मिलना एक रेयर सिनेरियो है। ज्यादातर पैशंस जैसे कि पढ़ना, इसको एक करियर में ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कहां से शुरुआत करें और कैसे अपने पैशन को ढूंढें। चैप्टर 2, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स। रूल नंबर 2, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इस रूल का मूल मंत्र है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। इस माइंडसेट से आपको अपने काम में किस तरीके की वैल्यूज ऐड करनी होती है, इस पर हम फोकस करेंगे। पैशनेट माइंडसेट आपको आपके काम में क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान दिलाता है। हमें सबसे पहले क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाना चाहिए और फिर पैशन अपने आप आपके पीछे आएगा। अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो आपको रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स बनाने होंगे। ये होते हैं हमारे करियर कैपिटल। जब आपके पास इतनी वैल्यूएबल स्किल्स होती हैं कि आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो आपको अच्छी जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसी जॉब जो क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट और कंट्रोल से भरपूर है। जब आप अपनी जॉब को छोड़ना कंसिडर करते हैं तो कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या आपकी जॉब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करती है जिससे आप वैल्यूएबल और रिलेवेंट स्किल्स अचीव नहीं कर पा रहे? दूसरा, अगर जॉब आपको किसी ऐसी चीज पर फोकस करने को मजबूर करती है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती या फिर आपके लिए एक्टिवली हार्मफुल है, तो इससे दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, अगर जॉब आपको उन लोगों के साथ काम करने पर मजबूर करती है जिन्हें आप असली में डिसलाइक करते हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपको चेंज की जरूरत है। करियर कैपिटल हासिल करने के की एलिमेंट्स हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस। इसमें आपको अपनी एबिलिटीज को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच करना होता है और कलीग्स और प्रोफेशनल से इमीडिएट फीडबैक लेना होता है। डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप किसी एक्टिविटी को सिर्फ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए डिजाइन करते हैं। ये अपनी वीकनेसेस पर काम करना इंक्लूड करता है और एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस को डिमांड करता है। किताब में दिए गए ये 5 स्टेप्स के मुताबिक डेलिबरेट प्रैक्टिस अपने काम में अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से टाइप के करियर कैपिटल में compete कर रहे हैं। क्या ये एक विनर टेक ऑल मार्केट है या फिर ऑप्शन मार्केट? एक विनर टेक ऑल मार्केट में एक ही टाइप का करियर कैपिटल होता है, जबकि ऑप्शन मार्केट में कई तरह के रेलेवेंट स्किल्स आपको एक फील्ड में जॉब दिलाने में मदद करते हैं। दूसरा स्टेप है आप अपने करियर कैपिटल को आइडेंटिफाई करें। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए ताकि आप अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑक्शन मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और आपको अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। तीसरा स्टेप, डिफाइन गुड। जब आप एग्जैक्टली डिसाइड करेंगे कि आपको किस स्किल को डेवलप करना है, तभी आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्लियर टारगेट सेट कर पाएंगे। जैसे कि एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए उनका गोल हो सकता है कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखें कि उन्हें एक अच्छा क्लाइंट मिल सके। फोर्थ स्टेप, स्ट्रेच एंड डिस्ट्रॉय। डेलिबरेट प्रैक्टिस ज्यादातर एंजॉयबल नहीं होती, इसमें अनकंफर्टेबल होने का भी एक हिस्सा है। आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा ताकि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिले और आप जान सके कि कौन से एस्पेक्ट्स में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट में पेशेंस। कैपिटल हासिल करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
आपको नए परसूट्स को रिजेक्ट करने की रेडीनेस रखनी होगी और आपको पेशेंट होना होगा अपनी जरूरत की कैपिटल को पाने के लिए। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, जिसका टाइटल है नाउ यू कंट्रोल। इस रूल के अकॉर्डिंग न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि स्किल सीखने के बाद उसको कंट्रोल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक वो बिजनेस जो अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने की परमिशन देता है वो तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल का लालच भी रिस्की है। कंट्रोल का एक ट्रैप ये है कि कुछ लोग अपने करियर कैपिटल के बिना कंट्रोल में फंस जाते हैं। यानी कि किसी ने अपना नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट करियर कैपिटल नहीं है तो वो अपने ऑडियंस को कुछ वैल्यूज नहीं दे सकता। चैप्टर 4 सेटिंग स्मॉल गोल्स, टेकिंग बिग एक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग मिशन। रूल नंबर 4 है थिंक स्मॉल, एक्ट बिग एंड अंडरस्टैंड मिशन। ये रूल हमें सिखाता है कि छोटे लक्ष्यों को कैसे बनाया जा सकता है और उनके लिए बड़े एक्शंस कैसे लिए जा सकते हैं। इस रूल की एक इम्पॉर्टेंट बात है मिशन। मिशन एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने गोल्स के लिए मोटिवेट करती है और हमें कमिटेड बनाती है। मिशन बनाने से पहले हमें उस मिशन को अचीव करने के लिए जरूरी स्किल्स सीखने पड़ते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम अपनी कैपेबिलिटीज को अच्छी तरीके से समझ सकें और उन्हें डेवलप कर सकें। अगर आपके पास कोई टास्क है जो आपको करना है तो आप उसमें ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। लोग जो अपने काम में यूजफुल और मीनिंगफुल पर्पस देखते हैं वो अपने काम से ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं और स्ट्रेस कंडीशंस में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक एग्जाम्पल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बायोलॉजिस्ट पार्डी सबेती का। उन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक ओल्ड डिजीज का ट्रीटमेंट ढूंढा। छोटी गोल्स बनाने का एक और फायदा ये भी है कि उन गोल्स को जल्दी अचीव करना आसान होता है। इससे आपको अंदाजा होगा कि आप अपने काम में कैसे सक्सेसफुल हो सकें। लेवल बढ़ाने के लिए छोटे लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें और अगर कुछ असफलता आए तो उनसे सीखें और सुधार करें। चैप्टर 5 स्टैंड आउट इन योर वर्क टू सक्सीड। रूल नंबर 5 कहता है स्टैंड आउट इन योर वर्क टू सक्सीड। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने काम में सबसे अलग होना चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें। अगर हम शुरुआत में ही बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं तो ये हमें थका सकता है और हमारा मोटिवेशन भी कम कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स हमें काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और इजीनेस भी, जबकि बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं और आपको बंदिश में डालता है काम को पूरा करने की। अपने मिशन को पूरा करने के लिए पहले आपको क्लियर होना होगा कि आपका फाइनल गोल क्या है। आपकी टीम के सभी मेंबर्स को मिशन का फाइनल गोल पता होना चाहिए और उनमें उस गोल को पूरा करने की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आपने भी ये बुक समरी पूरी सुनी है तो आपका बुक्स में काफी इंटरेस्ट है, जैसा कि हमें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे बाकी बुक समरीज कलेक्शन भी चेक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके सजेशन दें कि आपको हमारे चैनल पर किस किताब की समरी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं और बेहतरीन वीडियोस के साथ। धन्यवाद।